सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के कई इलाकों में बहुत सैलाब आ गया। हमारे ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान में। सर ये बताइए कि रात से हमारे पास इतला है कि रावी, चनाब और कहाँ-कहाँ पे सैलाब की खबरें आपके पास है? जी बिल्कुल, भारत ने पहले ये ऐलान किया था कि हमारा जो डैम है हम उसके स्पिलवे खोल देंगे, तो उसके बाद 2,15,000 क्यूसेक का रेला आएगा। तो उसके बाद फिर वार्निंग के बाद तमाम जगहों पर अलर्ट कर दिया गया और बारिशों की जो वजह से फ्लड जो वार्निंग थी वो भी जारी कर दी गई। और उसके बाद भारत ने मजीद 2 लाख क्यूसेक छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो है कि ये सियालकोट का इलाका है वो तकरीबन वहाँ पर बारिश की वजह से 4 से 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। वहाँ पे जो नाला लेक था उसमें तुगयानी के बायस करीब के 4 देहात जो दरिया आ गए, वहाँ से तकरीबन 133 अफराद को रेस्क्यू किया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बारिशें हुई हैं सियालकोट में, इसने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। इसके अलावा दरिया चनाब की सिचुएशन के मुताबिक ये जो इलाका है हड बराला, वहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और करीब के देहात को खाली करवा दिया गया है और तकरीबन 12 देहात जो है वो इसकी वजह से मुतासर हुए हैं। दरिया रावी में जसड़ के मुकाम पर इस वक्त 2,32,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है, जहाँ पर जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और गुज़श्ता रात से जो है तमाम करीब की जो आबादी है और जो वहाँ के करीब लोग थे उनको वहां से रेस्क्यू कर दिया गया था और तमाम अदारे वहां पर खड़े हुए हैं। रसूल के इलाके गंडा सिंह वाला में 2 लाख क्यूसेक पानी गुजरने की वजह से पास के 13 देहात 12 से 13 देहात जो है वो बिल्कुल पानी की जद में आ गई है, जहाँ पे खड़ी फसलें और मवेशी जो है वो बिल्कुल पानी में बह गई है। और आप अभी तक की जो PDMA के जो DG साहब है पंजाब के, इरफान अली काठिया साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि टोटल जो बारिशों और सैलाब की वजह से अभी तक पूरे मुल्क में 800 अफराद जो है हलाक हो चुके हैं। और ये भी उन्होंने बताया है कि आने वाले 24 घंटों में लाहौर को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि भारत की तरफ से मजीद 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद रावी के अंदर 1988 के बाद पहली दफा इतना पानी आया है और जो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और 2 लाख क्यूसेक की वजह से करीब की वादियों को बिल्कुल अलर्ट कर दिया गया है। और इस सारी सिचुएशन के बाद वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर, कसूर, उकाड़ा, शेखुपुरा और सरगोदा और फैसलाबाद में फौज को तलब कर लिया है कि इनको फौरी तौर पे फौज को तलब करने के बाद कहा गया है कि वो रेस्क्यू के कामों में इनकी मदद करें। इसके अलावा फैसलाबाद और तांदरियावाला और जड़ावाला में भी शदीद सैलाब के खदशे के बायस इलाकों को खाली कराने की कोशिश जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से पानी के रेले से पहले जो है वो यहाँ से सारे निकल जाए। सर, चिन्योट और चिनाबनगर की क्या सूरत हाल है? वहाँ के जो इर्द गिर्द गाँव है वहाँ से भी हमारे पास इतला है कि उन्हें भी कहा गया है कि खाली कर दिए जाएं या तैयारी रखें। जी बिल्कुल, दरिया चनाब की सिचुएशन भी बहुत ज्यादा खराब है। ये 4 दरिया जो है खास तौर पे दरिया चनाब, दरिया सतलुज, दरिया झेलम और दरिया रावी, इनके अंदर बाद मुकाम पर ऊंचे दर्जे का और इंतहाई ऊंचे दर्जे का बाद जगहों पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। इसी तरह चन्योट के करीब जो दरिया जो चनाब है वहां पर जो उसका मजाफात है वहां से भी जो पानी का रेला है वो इस वक्त 78,000 क्यूसेक के करीब गुजर रहा है। और आने वाले वक्त में PDMA की तरफ से ये वार्न किया गया था कि उसमें जो पानी का रेला है वो 40,000 क्यूसेक मरीज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो पानी है वो करीब के देहात में दाखिल हो सकता है। तो उसकी वजह से तमाम देहात को वहां से जो करीब के जो लोग हैं उनको सिविल डिफेंस के लोगों के साथ मिलकर और जो डिप्टी कमिश्नर है चन्योट के उनकी टीम के साथ मिलकर रेस्क्यू किया गया है, उनको वहां से खाली करवा दिया गया है। और ये खर्चा जाहिर किया गया है कि कोई भी शख्स वहां पर अपने जो कीमती चीजें हैं उनको या तो छतों के ऊपर रख दे या वहां से लेकर निकल जाए, क्योंकि पानी का रेला किसी वक्त भी आ सकता है, जिससे कि चनाब नगर उसके मदाफात में जो करीब के जो गाँव है वो मुतासर हो सकते हैं। सर ये बताइए, लोग बैंकों में अपना सोना रखते हैं, अपनी कीमती चीजें गोल्ड शोल्ड रखते हैं। हमारे पास इतला है कि बैंक से गोल्ड चेंज कर दिया गया। जी बिल्कुल, ये गुजरात के शहर में जो गुजरात है इलाका, वहाँ पे नेशनल बैंक है जिसके अंदर लॉकर्स बने हुए थे और लोगों ने वहाँ पे लॉकर्स में जो नेशनल बैंक है वहाँ पे अपना सोना जो है बतौर हिफाजत के लिए रखा हुआ था। के लोग बैंक और लॉकर्स को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि घरों के अंदर जो है वो चोरी होने का खतरा होता है या कोई वारदात होने का खतरा होता है। तो इस डर से लोगों ने नेशनल बैंक के अंदर जो है वो अपना सोना रखा था। तो वहां पर बदकिस्मती के साथ ये पता लगा कि वहां पे 6 अफसरान ने मिलकर वहां पर 9 करोड़ रुपए मालियत का सोना जो है उसको बेचकर तो उसकी जगह पे नकली सोना वहां पे रख दिया, जिसकी तहकीकात के लिए ये FIA ने जो है मुतल्लिका 6 अफराद जो है उनको गिरफ्तार कर दिया है और उनसे तहकीकात जारी है कि इन लोगों ने किस तरीके के साथ जो असल सोना था उसको बाहर निकालना है, उसकी जगह पे नकली सोना रख दिया है। तो जो टीम है उन्होंने वहां के जो करीबी सुनियार का काम करने वाले लोग हैं उनसे राब्ता करके उनको कहा है कि आप
बारी बारी तमाम सोना चेक करें और हमें बताएं कि किस किस लॉकर से कितना कितना सोना जो है वो तब्दील किया गया है। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक 9 करोड़ रुपए मालियत का जो सोना था वो यहाँ से निकाल कर उसको खुद बुद्ध कर दिया गया। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ कि गरीबों की कमबख्ती आई हुई है, बेचारे सड़कों पे आ जाते हैं, उनकी रेहड़ियाँ तोड़ दी जाती, उठा ली जाती। तो ये वज़ीर आला पंजाब वैसे तो बड़े नारे लगा रही है, तो इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो उनकी जाती? जो भी कोई आता है अफिसर उनका फल नीचे गिरा देता है, उन पे तशद्दुद करता है, तोड़ देता है, क्या हालात चल रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो आप इसे कह सकते हैं कि पैरा फोर्स जो बनाई है इन्फोर्समेंट के लिहाज से, कि ये जो तजावजात को खत्म करने की आड़ में, और ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है लाहौर और उसके मज़ाफात के इलाकों में इसी तरह करते हैं कि सड़क के किनारे खड़े हुए फल फरोश जो है उनको मना करने की बजाय या उनको वार्न करने की बजाय उनके ऊपर तशद्दुद भी करते हैं। उनकी जो ये सामान है, जो उनका फल फ्रूट है, उसको सड़क पे गिरा देते हैं। और कारपोरेशन जो इंतजामिया के लोग हैं वो जो रेहड़ी बान है, जो रेहड़ी पकड़ लेते हैं या छापियां जिसके ऊपर वो लगाते हैं, उसको उठा के गाड़ी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से लोगों में जो बहुत ज्यादा तशवीश पाई जाती है कि इस गवर्नमेंट ने गरीब आदमी का जीना जो है वो तो मुहाल कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में कारोबार बिल्कुल ना होने की वजह से, एक तो बारिशों का सिलसिला है, बाजारों में पानी खड़ा हुआ है, और ऊपर से कस्टमर गाहक भी नहीं होता, और जब थोड़े बहुत कस्टमर आते हैं तो पैरा फोर्स या ये जो तजावजात के खिलाफ कार्रवाई करने वाले लोग हैं, ये वहां पर आकर जुल्म और ज्यादती करते हैं। तो लोग जो है इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, और काफी इलाकों में जो है ये शिकायत मौसूल होती है कि जो ट्रैफिक एहलकार है या जो पैरा फोर्स जो बनाई गई है नई वज़ीर की तरफ से, वो जाके तो अपनी तजावजात को दूर करने की बजाय उनकी चीजों को उठा देते हैं और गिरा देते हैं। और लोगों के अंदर इस बारे में बहुत ज्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि ये वज़ीर जो है ये हमारी मुखलस नहीं है, बल्कि ये हमारी दुश्मन है जो हमारे रोजगार और कारोबार को खत्म कर रही है। सर, मिर्जा जेलवी साहब की एफआईआर के बाद काफी इस वक्त सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ खलबली मची हुई है, क्या हालात है इस वक्त वहाँ? कोई आपके पास अपडेट हो तो? जी बिल्कुल, जो सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल जो है वो इस बात का, जो जैसे ही लोगों को पता लगा है, लोगों में मुख्तलिफ किस्म की क्या सलाहियां की जा रही है, तो बाद वो कह रही है बहुत अच्छा हो गया, ये बंदा जहन्नमी था, ये बंदा वाजिबुल कत्ल है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से जो तासरात सामने आ रहे हैं, जो उनकी तंजीम के जो लोग हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरफ से यही बात सामने आ रही है कि जी हमारे जो मोहसिन है, हमारे जो उस्ताद हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि एक क्रिश्चियन के सवाल का जवाब दिया था जिसको गलत रंग में पेश करके सामने पेश किया गया। और हम मुकला की एक टीम के साथ जो है इसका डिफेंस करेंगे, इसका दिफा करेंगे, और हम इस बाकायदा केस लड़ेंगे। और जो हमारे नाकदीन है, जो हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्द इसमें नाकामी का मुंह देखेंगे। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम जो है अब अपने उस्ताद के मिशन को लेके आगे चलेंगे, और हम वही बातें करेंगे जिसके ऊपर इस्लाम और हदीस के मुताबिक अमल किया जाता है। तो दूसरी तरफ जो अहले सुन्नत वल जमात देवबंद और बरेलवी मसलक के लोग हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे बड़ी खुशी का इजहार किया है कि मिर्जा जो अजीज मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर जो एफआईआर हो गई है 294C की, वो बड़ी अच्छी बात है। और हम पूरा इसकी कार्रवाई करेंगे, और हम यही कोशिश करेंगे कि जो मिर्जा साहब है उनको बकायदा तो उनको फांसी की सजा दी जाए, ताकि इसकी वजह से जो फितरा इस्लाम में पैदा हुआ है वो खत्म हो सके। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से। अच्छा, ये जो सैलाब है, रात हमारे पास इतला आई थी कि इलाके खाली कराए गए। कमेंट्स में लिखा करें कि कहाँ से आप प्रोग्राम देख रहे हैं और आपके इलाके की क्या सूरत हाल है। थोड़ा सा हाथ को ला लिया करें, बिल्कुल ही बेजान ज़िंदगी ना गुजारें, कुछ अपने अंदर कुछ जान पैदा करें, तो हमारे पास फिर मालूमात मज़ीद आ जाती हैं। यहाँ पे जर्मनी में कई वाक़यात ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आप अपनी कीमती चीज़ें रखते हैं, कई बैंक ऐसे हैं जिनके लाकर तोड़ के चोर ले जाते हैं। हैम्बर्ग का भी एक एरिया है, बर्लिन भी, कई जगह पे, मगर बैंक के अंदर ही चोर मौजूद, ऐसे आज तक नहीं हुआ। क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम का किला है। लोग चोरों से बचने के लिए जेवर वहाँ पे रखे, और वहाँ उन्होंने जाली बना के उसी तरह के काम डाल दिया। जिस मुल्क में ना बैंक महफूज है, ना आम बंदा महफूज है, वहाँ पे बात तो ही मजहब के केस होने चाहिए। झूठे मूठे खुशियाँ मनाओ, ढोल बजाओ, भंगड़े डालो। अगर आप में अकल हो तो पहले अगले बंदे की बात समझो कि कहा क्या है, क्या मकसद था उस बात करने का। मगर अकल से काम नहीं लेना, ज़रूरत ही क्या पड़ी हुई है हमें अकल की? हमारा क्या तल्लक अकल से? कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। नाज़रीन,
یہ جو غریبوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہاں پہ بہت بڑا ظلم، اتنا بڑا ظلم ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جس غریب نے صبح سے شام تک اس سے آس پہ کام کرنا، کوئی ریڑھی لگانی کہ شام کو بچوں کے لیے کھانا لے کے جاؤں گا، ان کی ریڑھیاں اڑا دیتے ہیں۔ یہ حرام خور افسر آفیسر ہوتے ہیں، ان کی تربیت ایک ایسے گھرانے میں ہوئی ہوتی ہے جہاں اخلاقیات کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ ایسے بھی اکا دکا ویڈیو نظر آتے ہیں، وہ تمیز و تہذیب کے ساتھ ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ اپنی ریڑھی ادھر کر، مگر جن ماں باپ نے تربیت نہیں کی تھی ہوتی ایسے پولیس آفیسروں کی، یا جن کے پاس یہ اتھارٹی ہے، ان سے آپ کیسی نیکی کی امید کر سکتے ہیں؟ ان سے آپ بھول جائیں کہ ان کو تمیز تہذیب، وہ گالیاں نکالتے ہیں۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک بوڑھے بندے کو وہ پولیس والا مار رہا تھا، اور وہ اس کے باپ کی عمر کا تھا، لیکن جس باپ نے اس طرح کی حرام کی اولاد پیدا کی ہوتی ہے اسے کیا فرق پڑتا ہے اس کی عزت کا؟ کیونکہ عزت دار گھرانوں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو عزت کی فکر ہوتی ہے، حرام کھانا، حرام کمائی، حرام سب کچھ، تو اس سے پھر آپ کیا وہاں پہ تربیت کے حساب سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ